तो हमारे पास एंड पे ये एक्सप्रेशन बच जाता है। और ये हमारे पास किस चीज़ का है, अगर दरमियान में नेगेटिव साइन हो और डिवीजन में हमारे पास आयोटा हो तो हम क्या करेंगे इसको, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन Z1 प्लस Z2 दैट वाज एक्चुअली आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है। इस तरह से आप लोग कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी शो कर सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास साइन Z1 माइनस Z2 साइन Z1 cos Z2 माइनस cos Z1 साइन Z2। आप इस आइडेंटिटी को भी प्रूव कीजिएगा। और इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। कॉस के लिए भी हमारे पास रियल एनालिसिस में एक फार्मूला है, वो है कॉस Z1 प्लस Z2। अगर इनके दरम्यान में प्लस का साइन आएगा तो जब आप फार्मूला एक्सपेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको नेगेटिव साइन मिलेगा, माइनस साइन Z1 साइन Z2। लेकिन अगर आप यहाँ माइनस का साइन रखेंगे तो आपको यहाँ पे मतलब ऑल्टरनेट साइन मिलते हैं आपको इस वाले फार्मूला में। इसके बाद हमारे पास एक और रियल एनालिसिस में आइडेंटिटी थी, उसको आप कम्प्लेक्स के लिए भी ट्रू शो करवा सकते हैं। साइन 2Z इज इक्वल टू साइन 2 साइन C cos ऑफ C एंड cos 2Z इज इक्वल टू cos स्क्वेयर Z माइनस साइन स्क्वेयर ऑफ C। ये आइडेंटिटीज़ आप लोग बाद में प्रूव कीजिएगा ऑन द सेम लाइंस जो कि मैंने अभी आप लोगों को शो करवाया है। उसके बाद एक छोटा सा एक नोट है दैट इज़ अबाउट एक्चुअली द रेंज ऑफ कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर हम रियल एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास जो साइन है उसके आउटपुट्स मिनिमम -1 टू मैक्सिमम 1 तक वेरी करते हैं। और जो हमारे पास कॉज ऑफ एक्स की रेंज होती है वो क्या है, -1 टू 1। लेकिन कम्प्लेक्स एनालिसिस में ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिहेवियर है कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल की थी और हमने वहाँ पे ऑब्जर्व किया था कि कॉज ऑफ आयोटा जो है वो आपको 1.5 समथिंग दे रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 1। और एक और एग्जांपल अगर आप लोग करेंगे साइन 2 प्लस आयोटा तो वो भी आपको ग्रेटर देन 1 वैल्यूज़ जनरेट करके देगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कम्प्लेक्स की रेंज रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, बल्कि वो कोई भी वो तमाम के तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो हमारे इन फंक्शंस की रेंज है वो हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के साइन कॉस टेन एसेट्रा, ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे पास रियल एनालिसिस में पीरियोडिक होते हैं। तो क्या ये कम्प्लेक्स एनालिसिस में भी पीरियोडिक हैं, क्या कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक? तो उसके लिए हम क्या शो करना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास साइन का पीरियड 2 पाई है, मतलब ये कि अगर साइन C प्लस 2 पाई आए तो मुझे रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ C। हम इसको शो करते हैं, हम इसकी लेफ़्ट साइड लेंगे और राइट साइड इक्वल ले आएंगे। लेफ़्ट साइड का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ साइन के फार्मूला में हमारे पास Z है वहाँ वहाँ Z प्लस 2 पाई रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा, e पावर Z प्लस 2 पाई आयोटा माइनस e पावर माइनस आयोटा Z प्लस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब आप लोग क्या करें कि आप लोग आयोटा को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, e पावर आयोटा Z प्लस 2 पाई आयोटा माइनस e पावर माइनस आयोटा Z माइनस 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हम लोग बहुत शो के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई आयोटा।
इसका मतलब ये है कि ये खुद को 2 पाई आयोटा के बाद रिपीट करता है। तो ये आपको क्या रिजल्ट दे देगा, e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, दैट इज एक्चुअली इज इक्वल टू साइन ऑफ z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पीरियोडिक हैं। अगर हम साइन की बात करें तो साइन का पीरियड जो है वो हमारे पास 2 पाई है। इस तरह से हम लोग कॉस और टेन का पीरियड भी शो कर सकते हैं। जो हमारे पास कॉस है, कॉस का पीरियड भी हमारे पास 2 पाई है जस्ट लाइक साइन, लेकिन जो हमारे पास टेन है इसका पीरियड हमारे पास पाई है। ये दोनों काम आप लोग एज एन असाइनमेंट कीजिएगा और होपफुली आप लोगों को कोई ट्रबल नहीं होगी इनको प्रूव करते हुए। ओके, नेक्स्ट टारगेट है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। हम लोगों ने कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन कर लिए, उनकी कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व कर ली। अब हम कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास सम साइन ऑफ z इज इक्वल टू ओमेगा है तो आपको ये वाला z फाइंड आउट करना है। एंड यू नीड टू कीप वन थिंग ऑलवेज इन योर माइंड, दैट नो वी नो कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज पीरियोडिक। पीरियोडिक होने का मतलब ये है कि वो कोई यूनिक वैल्यू जनरेट नहीं करता, बल्कि वो 2 पाई के बाद वही वैल्यू रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ये हमें इनफिनिट मैनी वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होता हमारे पास। हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है सॉल्व साइन ऑफ z इज इक्वल टू 5, कि आप वो कम्प्लेक्स नंबर z फाइंड आउट करें कि जब आप उसको साइन में इंसर्ट करो तो आपको आउटपुट में 5 मिले। साइन ऑफ z को मैं z सिंप्लीफाई कर सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि साइन ऑफ z एक्चुअली इज इक्वल टू e पावर आयोटा z माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा e पावर आयोटा z e पावर आयोटा z माइनस e पावर माइनस आयोटा z इज इक्वल टू 10 आयोटा। अब हमें इसको किसी फेमिलियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो अगर आप लोग एक सेकेंड के लिए ऑब्जर्व करें और मैं बोथ साइड्स को e पावर आयोटा z से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये वाली टर्म डबल हो जाएगी, लेकिन जब मैं इसको e पावर आयोटा z से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मुझे 1 दे देगा और ये मुझे क्या दे देगा 10 आयोटा e पावर आयोटा z। अब मैं अगर इन सारी टर्म्स को एक साइड पर लिखूँ तो मुझे मिलता है e पावर 2 आयोटा z माइनस 10 आयोटा e पावर आयोटा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं e पावर आयोटा z पावर 2 10 आयोटा e पावर आयोटा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन e पावर आयोटा z। और हम लोग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। हम इसको उस फार्मूला के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, आपके पास a क्या है 1, b इज इक्वल टू माइनस 10 आयोटा एंड our c इज इक्वल टू माइनस 1। सो वी हैव टू इंसर्ट ऑल दीज वैल्यूज़ इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। e पावर आयोटा z माइनस b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो हमें क्या मिलेगा 10 आयोटा प्लस माइनस 10 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 1/2। यहाँ पे हम चाहें तो सिर्फ प्लस का साइन ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ बुक्स वाले प्लस का साइन यूज़ करते हैं। उसकी वजह क्या है कि जब आप इस वाले क्वेश्चन को कम्प्लेक्स नंबर्स में सॉल्व करते हो तो उसका मतलब क्या है कि ये आपको 2 रूट्स देगा। तो
अगर मैं माइनस लगाऊंगी तो एक रूट रिपीट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम या तो यहाँ माइनस का साइन ना लगाएं, इसको ही सिंप्लीफाई करें, हमें दोनों रूट्स मिल जाएंगे, या ये है कि हम के ज़ीरो के लिए फर्स्ट रूट फाइंड आउट कर लें और उसको यहाँ इंसर्ट करके प्लस माइनस करके हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारी वेरिएबल की। जब आप इस सारे को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ऑफकोर्स प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास ये सारा भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा e पावर आयोटा z इज़ इक्वल टू 5 आयोटा। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं करवाऊँगी क्योंकि हम ये फर्स्ट मिनट से पहले बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो बेहतर है कि हम इसको ऐसा होमवर्क ही ले लें। और सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, e पावर आयोटा z 5 आयोटा माइनस टू रेडिकल 6 आयोटा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर ए है और ये बी है। इसको हम दोनों को वन बाय वन हमें जी फाइंड आउट करना है। हमें ई पावर आयोटा जी नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन। अगर आप बोथ साइड्स पहले अप्लाई करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा जी, मैं जस्ट पार्ट एक लिए कर रही हूँ इसको, आयोटा जी इज इक्वल टू ln 5 आयोटा प्लस 2। आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आपको सिर्फ सी चाहिए तो आप क्या करोगे, आयोटा को ला कर डिवाइड कर लो यहाँ पे 1 बाय आयोटा ln 5 आयोटा प्लस 2 रेडिकल 6। और ऑफकोर्स अगर मैं आयोटा को रैशनलाइज करूँ तो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, माइनस ln 5 आयोटा प्लस 2 रेडिकल 6 आयोटा। और ये हमें पता है कि कम्प्लेक्स में हमें एक पूरी डेफिनेशन दे रहा होता है। मैं इसको लिख देती हूँ, सिंप्लीफाई नहीं करूँगी, सिंप्लीफाई इसको आप खुद कीजिएगा। Natural log of mod of this whole expression 5 plus 2 radical 6 iota plus argument of iota, argument of this expression that is 5 plus 2 radical 6 iota। और इसी तरह से आपके पास ये इसको मैं सपोज Z1 कह लेती हूँ और जो Z2 है फ्रॉम B। अगर आप इन्हीं लाइंस पे काम करते हुए B को सॉल्व करेंगे तो आपके पास Z2 की वैल्यू आ जाएगी। Z2 को भी अगर आप करो तो आपको मिलेगा माइनस आयोटा ln 5 माइनस 2 रेडिकल 6 आयोटा। और इसको ऑफकोर्स इसी फार्मूला के थ्रू आप एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए 2 होमवर्क हैं। एक तो ये है कि आप लोगों ने सॉल्व करना है कॉज ऑफ जी इज इक्वल टू 4 को, और सेकेंडली आपने सॉल्व करना है फाइंड ऑल दोज कम्प्लेक्स नंबर्स जी सच दैट साइन इज इक्वल टू आयोटा। इन दोनों को भी आप सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है मॉडुलस। अब हम लोग मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस ऑफ कोर्स, मॉडुलस का मतलब क्या है? मॉडुलस का मतलब है कि द डिस्टेंस ऑफ सम पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। जब भी हमने मॉडुलस को पढ़ा है तो हमने हमेशा इसको से डिफाइन किया है कि इट्स द डिस्टेंस ऑफ सम स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। और हम स्टार्ट करते हैं। हमें मॉडुलस लेना है, मतलब मॉडुलस ये कि मुझे इस कम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए इस एक्सप्रेशन को भी फाइंड आउट करना है और मुझे कॉज ऑफ जी का मॉडुलस भी फाइंड आउट करना है। फर्स्टली मैं साइन का लेती हूँ, ठीक है। अगर साइन का मॉडुलस लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू write down its expression, and it's is equal to e power iota z minus iota z divided by 2 iota, ठीक है। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूँगी। मैं इसको इस फार्मूला के थ्रू सॉल्व नहीं करूँगी। हम क्या करते हैं, आपको पता है ना, जी जो है वो बिलोंग करता है कम्प्लेक्स नंबर से, और मुझे पता है कि मैं हर कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो अभी मैं स्पेसिफिकली इसको इस तरह की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके इसका मॉडुलस फाइंड आउट करूँगी। वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ z इज इक्वल टू साइन x प्लस आयोटा y।
उसके बाद आप फार्मूला एक्सपेंड करें, फार्मूला आपको क्या देगा, ई पावर आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब हम जी को स्पेसिफिकली इसकी वैल्यू से रिप्लेस करें, माइनस ई पावर माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। आप इसको इस तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मतलब आयोटा को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आयोटा एक्स ई पावर, बिकॉज आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर तो आपको -1 दे देगा, तो -y हो जाएगा, माइनस आयोटा एक्स, और ये आपको दे देगा आयोटा स्क्वायर, मतलब लाइक -1 और माइनस इंटू माइनस प्लस, आपके पास y की वैल्यू प्लस आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने का तरीका यह है कि पावर माइनस वाई तो आपके पास ऑफकोर्स सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन मुझे पता है कि आयलर्स फार्मूला के थ्रू ये पावर आयोटा एक्स को मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकती हूँ। वो क्या हो जाएगा, अगर मैं फार्मूला एक्सपेंड कर दूँ, कॉज ऑफ एक्स प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स माइनस ई पावर प्लस वाई इज़ ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ई पावर माइनस आयोटा एक्स को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एक्स माइनस आयोटा साइन ऑफ एक्स, और ये पूरी की पूरी टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो 2 आयोटा के साथ। अब देखिए कॉज ऑफ एक्स इन दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन आ रहा है, तो अगर हम इसको कॉमन लें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉज ऑफ एक्स ई पावर माइनस वाई माइनस ई पावर वाई। ठीक है, और इन दोनों में हमारे पास आयोटा साइन ऑफ एक्स कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ से साइन ऑफ एक्स को अगर कॉमन लें तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस आयोटा साइन ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस वाई प्लस ई पावर वाई, और ये वाली टर्म भी 2 आयोटा से डिवाइड हो रही है, और ये वाली टर्म भी 2 आयोटा से डिवाइड हो रही है। यहाँ पे आयोटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स आयोटा जो है वो रैशनलाइज भी हो सकता है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप पे मैं अगर इसको आगे पीछे थोड़ा सा कर लूँ तो साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसको अगर हम प्लस माइनस के सिंबल में जैसे हम अमूमन करते हैं वैसे लिखें तो 2 हो जाएगा, और ये मुझे दे देगा आयोटा है। ठीक है, रैशनलाइज किया तो हमारे पास माइनस आयोटा हो गया, लेकिन मैं यहाँ से माइनस एंड कॉमन भी निकाल रही हूँ, तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल होकर हमें प्लस दे देंगे, कॉज ऑफ एक्स ई पावर वाई माइनस ई पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं भी आयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब अब आप रियल एनालिसिस के किसी फंक्शन की बात कर रहे हो। अगर आपको याद है तो ये आपको कॉस हाइपरबोलिक की डेफिनेशन दे रहा है, और ये आपको साइन हाइपरबोलिक की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई प्लस आयोटा कॉज ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। और इन्हीं लाइंस पे अगर आप लोग फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि साइन जी को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, साइन जी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अगर आप इन्हीं लाइंस पे वर्किंग करके कॉज ऑफ सी को शो करेंगे तो कॉज ऑफ सी आपको मिलेगा कॉज ऑफ एक्स कॉस हाइपरबोलिक ऑफ फाई माइनस आयोटा साइन ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। ओके, हम लोग इंटरेस्टेड थे एक्चुअली साइन का मॉडुलस फाइंड आउट करने में और कॉस का मॉडुलस फाइंड आउट करने में। तो साइन का मैं करती हूँ, कॉस का आप लोग बाद में कीजिएगा। अगर आप साइन का मॉडुलस लो उसका मतलब क्या है कि
आपके पास जो साइन का ये वाला एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप लोग ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसको स्क्वायर करो प्लस इसको स्क्वायर करके सम अप करके रेडिकल ले लें तो आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई, और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का रेडिकल आपके पास आ जाएगा। अगर मैं कास हाइपरबोलिक की जगह, ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जो रियल एनालिसिस में आप लोग कर चुके हो, और कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट कही थी फर्स्ट 15 वोकेशंस में, उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो होपफुली आपको किसी किस्म की भी ट्रबल नहीं होगी। कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई एंड होल रेडिकल। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर मतलब सिंपल कैलकुलेशंस हैं ये हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई और होल रेडिकल आपके पास आ जाएगा। इन दोनों में से आपके पास साइन हाइपरबोलिक कॉमन आ गया और बाकी क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो आपको 1 मिलता है। तो आपके पास रिजल्ट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई। लिहाजा आपके पास मॉडुलस ऑफ सी का फार्मूला क्या आ गया, रेडिकल ऑफ साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई। और इसी तरह से आप लोग कॉस ऑफ जी का अगर मॉडुलस अगर आप लोग कॉस ऑफ जी का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है।